हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी स्टडी खूब लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है शेक्सपियर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज हैं या फिर कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी और कॉमेडीज़ हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हमें डीपली पढ़ना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो हम उनको बिना टेक्स्ट पढ़े कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं और डीपली उनके टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, कौन से कोटेशंस इम्पोर्टेंट है, कौन से एक्ट और सीन इम्पोर्टेंट है और उनमें हुए जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके क्या क्या रोल हैं, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है और किस समय क्या चीज़ें घटित हुई हैं, क्या एक्ट वहाँ पर हुआ है, उन सबको जानने के लिए हम आज देखते हैं कि बिना टेक्स्ट पढ़े हम किसी भी शेक्सपियर के प्ले को हम किस तरीके से डीपली और डिटेल्स में लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली जो 4 ट्रेजेडीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी यही सोच रही थी कि टेक्स्ट अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो कई महीने हमारे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेज हैं, बहुत सारी ट्रेजेडीज़ और बहुत सारे वर्क्स होते हैं जिनको हमें डीपली पढ़ना होता है। फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाई। हो सकता है आप सबको पहले से पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो, या फिर आपको पता हो आप यूज़ ना करते हो। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप ऐसा ही कीजिए, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजीज़ अलग अलग होती हैं, सबका तरीका अलग होता है। फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है आप लोगों को अच्छी ना करे लगे और आप उसको फॉलो ना करें। फ्रेंड्स, जैसा आपको सही लगे, जिस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं या प्रिपरेशन करें, आप अपना तरीका मेंटेन कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको तरीका नहीं मिलता है और या फिर वो सोचते हैं कि कोई इजी वे हम लोगों को मिल जाए जिससे कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम किस तरीके से उनको कवर कर पाएँ। फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये किंग लियर की जो मैंने हेडिंग यहाँ पर डाली हुई है। फ्रेंड्स, और उसके यहाँ पर कैरेक्टर मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर कैरेक्टर मेंशन किए हुए हैं। और उसके बाद मैंने इसके जो नोट्स बनाए हुए हैं वो एक्ट वाइज बनाए हुए हैं कि किस एक्ट में क्या हुआ था, कहाँ पर, और फिर उनको पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर यहाँ पर एक्ट मेंशन किए हुए हैं। एक्ट मेंशन करने के बाद उसका जो इम्पोर्टेंट सीन है उसको मेंशन किया हुआ है और उनके जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। इस तरीके से नोट्स बनाने के बाद फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं कि जब हम दोबारा से इसको पढ़ने आते हैं, एक बार तो जब हम इसके नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा हमें लर्न हो जाता है, लेकिन जब हम दोबारा इसको पढ़ने आते हैं तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है कि किसने क्या बोला था और किसने क्या परफॉर्म किया था उस समय पर, कौन कहाँ गया था और किस एक्ट में और किस सीन में क्या मेजर सीन हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें घटित हुई थी। फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक्ट वाइज जो नोट्स बनाए हुए हैं, ये एक ऑनलाइन साइट है स्पार्क नोट के नाम से। आप जब भी गूगल में सर्च करेंगे किसी भी प्ले की समरी, जैसे आप ओथेलो, किंग लियर या फिर मैकबेथ, हैमलेट, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ही ले लीजिए, आप गूगल में टाइप करेंगे जैसे किंग लियर समरी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको जाना है स्पार्क नोट्स पर। स्पार्क नोट्स में आपको 2 तरीके से समरी मिल जाएगी। एक तो मिल जाएगी फुल बुक समरी, एक तरीके से फुल बुक समरी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। उसमें होगा एक सार शुरू से लेकर लास्ट तक क्या हुआ था क्या नहीं। वहाँ पर एक्ट मेंशन नहीं होंगे, कोई कोटेशंस मेंशन नहीं होंगी। लेकिन सेकंड टाइप से आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर एक्ट वाइज समरी मिल जाएगी और फिर उसका एनालिसिस भी मिलता है। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको एक्ट जो समरी है वो समझना है तो उसका जो एनालिसिस होता है उससे आपको समझ आ जाता है। मैंने इसी तरीके से पढ़ा है। आप सब लोग बोलते हैं कि ट्रेजेडीज़ को ईजिली कैसे करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ट्रेजेडीज़ को समझने में आती है, क्योंकि ये बहुत लेंदी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी रहती हैं समझने में। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, किसने क्या परफॉर्म किया, कब क्या हुआ, किस एक्ट में कौन सा सीन हुआ, तो ये सब लर्न करने के लिए हमें इस तरीके से नोट्स बनाने की ज़रूरत है। और वहाँ पर एक चीज़ और रहती है, कैरेक्टर्स अलग से, कैरेक्टर्स का एनालिसिस भी दिया रहता है, कैरेक्टर्स को अलग से एनालाइज किया हुआ है। फिर वहाँ पे एक नेक्स्ट रहता है लिटरेरी डिवाइसेस।
इस प्ले में, इस ट्रेजेडी में या इस कॉमेडी में जो भी वर्क हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, उसकी थीम क्या है, उसका स्टाइल क्या है, किस तरीके से लिखा गया है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना डीपली उसमें दिया गया है फ्रेंड्स। लेकिन ये अच्छा है कि हम टेक्स्ट को पढ़कर इतना नहीं समझ पाते जितना कि हम वहाँ से समझ पाते हैं। वहाँ पर एनालिसिस बहुत अच्छे से दिया गया है। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी भी साइट का, मैं किसी भी साइट का कोई पेड प्रमोशन नहीं करती हूँ। ये मुझे पर्सनली अच्छी लगी, मैंने पर्सनली इससे नोट्स बनाए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आप भी वहाँ से हेल्प ले सकते हो। क्योंकि आप मोस्टली बोलते रहते हो कि अपने नोट्स आप शेयर कीजिए, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक्ट वाइज अगर आपको समरी चाहिए, आपको थीम्स एनालिसिस चाहिए, आपको लिटरेरी डिवाइसेस एनालिसिस चाहिए, आपको कैरेक्टर एनालिसिस चाहिए, तो आप इस साइट पर जाकर किसी भी प्ले को, किसी भी ट्रेजेडी कॉमेडी जो शेक्सपियर से रिलेटेड है, वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में ये कवर अप हो जाएगी। और इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपको ये नोट्स भी डीपली दिखा दूंगी कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। ये किंग लियर के नोट्स हैं, ये मैं आप लोगों को शो कर दूंगी, बाकी सब भी ऐसे ही आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किंग लियर है, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कब पब्लिश हुआ था, किस में पब्लिश हुआ था, इनकी जो डिटेल्स हैं, और कैरेक्टर्स, यहाँ पर कैरेक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं सभी। तो राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सोर्स लिखा हुआ है, तो आप भी इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है समरी, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में क्या क्या हुआ है, कौन सी जो मेन इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो बोली गई है, किसने बोली है, कैसे प्ले बिगिन होता है, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड, और एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, एक्ट फर्स्ट सीन फोर, और इसी तरीके से मैंने सभी एक्ट्स और सीन्स को यहाँ पर समराइज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए, एक्ट सेकेंड, सीन सेकेंड, और इसी तरीके से आप सब लोग भी ये नोट्स बना सकते हैं। बाकी चीज़ों पर, बाकी साइट्स पर भी समरी है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं दी गई है कि आप एक्ट वाइज वहाँ पर समराइज़ कर सकें, एनालाइज कर सकें। बाकी अगर आपको कोई और तरीका, कोई और सोर्स मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से ही बढ़ता है और पता चलता है, दूसरों को भी हेल्प होती है सबकी। मैं चाहती हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए, इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी और सोर्स के बारे में, किसी और तरीके के बारे में पता है तो आप शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये फिर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस, क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसके बाद से यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है कि इससे रिलेटेड अगर और कोई मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स मिलते हैं तो मैं मेंशन कर सकती हूँ। तो मैंने इस तरीके से किंग लियर के जो नोट्स हैं वो बनाए हुए हैं, आप सब भी इसी तरीके से बना सकते हैं। और साइट से जिससे बनाए हैं वो मैंने मेंशन कर दी है, जिसका नाम है स्पार्क नोट्स।